डॉक्टर साहिबा, नॉर्मल डिलीवरी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर महिलाओं का इस पे रुझान होता है। कोई महिला नहीं चाहती है कि सी सेक्शन हो। तो ऐसे में इसके बारे में अगर कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो वो इसके बारे में कर क्या सकती है पहले से? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि हर महिला, ये आप सही बोल रही हैं कि हर महिला चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये क्या कर सकती है, जैसा आपने पूछा, ऐसा कोई दवा नहीं है या ऐसी कोई जादू नहीं है कि जिससे हम दवा दे दें और कहें महिला को कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हम बता सकते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी होने में फैसिलिटेट करें। यानी कि जैसे हम कहते हैं महिला को कि एक्टिव रहो, ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अनलेस कि कोई मेडिकल इंडिकेशन हो। तो एम्बुलेटरी महिला को चलते फिरते रहना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और वो देखा गया है कि जैसे घरों में मान्यता है कि झाड़ू पोछा लगाइए, नीचे बैठिए तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये सब बिल्कुल एक मिथ है जिसको कहते हैं ना कि ये सब गलत बात है। अगर किसी महिला को नैरो पैसेज है उसका, या उसका उल्टा बच्चा है, या उसका पुरैन नीचे है, तो वो चाहे कितना भी झाड़ू पोछा लगाए, चाहे कितना भी चले फिरे, लेकिन उसको नॉर्मल डिलीवरी अलाउ नहीं की जाती है। उसको यूजुअली बच्चा सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही निकलता है। लेकिन हाँ, अगर महिला एक अच्छे से चलती फिरती है, अपना काम स्वयं करती है, एक्टिव रहती है, वो कोई बेड से चुपके ही नहीं रहती है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उनकी हाइट पे, उनका नीचे पेल्विस कैसा है, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ऑफ कोर्स बच्चे के स्थिति पे ये बहुत निर्भर करता है। कई बार गांव में देखा है और मैंने खुद भी सुना है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उस महिला को बहुत ज़्यादा घी खाने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये कितना तक सही है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आए दिन हम लोग अपनी ओपीडीज़ में फेस करते हैं कि महिला बोलती है कि मेरे घर वालों ने बोला कि खूब दूध पियो, खूब घी खाओ, चिकनाई की चीज़ें खाओ ताकि नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत आसानी हो। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि खाली घी खाने से ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। आमतौर पर मानना है ना कि चिकनाई वाला पैसेज रहेगा तो बच्चा जल्दी से स्लिप आउट कर जाएगा या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन घी खाने से, एक्सेस घी खाने से, बल्कि एक महिला के लिवर पे इसका असर पड़ता है। उसके लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं जिसके कारण अगर वो बहुत बढ़ गए तो महिला को खुजली हो सकती है, उसको जॉन्डिस भी हो सकती है और कहीं ना कहीं इसका कुप्रभाव बच्चे के गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी पड़ सकता है। उसको भी, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, उसको भी जॉन्डिस होने का डर रहता है और फिर डिलीवरी के बाद उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का भी डर रहता है। तो खाली ये सोचना कि घी खिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये एक भ्रम है। मैम, कई बार महिलाएं ये पूछती हैं कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसका वज़न काफ़ी कम है, तो क्या मेरा डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकता है? देखिए, बच्चे का वज़न कम होने के बहुत कारण होते हैं। वो बहुत कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे का वज़न काफ़ी कम है, जैसे कि फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या IUGR बेबीज़ होते हैं जिनकी ग्रोथ ही कम हो रही होती है। उनमें हो सकता है कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज हों, बच्चे में कोई ऐब जिसे कहते हैं। कभी हो सकता है कि बच्चे का मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं ना, ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, 2 या 3 बच्चे हों, तो भी बच्चों के जो वेट हैं वो कम रहते हैं सामान्य से। या उनकी ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट पड़े तो भी उनके वज़न कम रहते हैं। या मदर को कोई कंडीशन हो, मेडिकल डिसऑर्डर हो, उसको कोई BP की बीमारी हो, BP बढ़ा हुआ हो, तो भी बच्चे की ग्रोथ पे इसका असर होता है। और अगर बहुत छोटा बच्चा है, टर्म का बच्चा है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस शुरू हो चुका है तो हम डेफिनेटली बच्चे को नॉर्मल ही डिलीवर कराने की भरपूर कोशिश करते हैं।